हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे और सेफली अपने घर पर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा जान रहे हैं आप लोग कि इस समय हम पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे आपको और पढ़ा रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। और आज आपका जो चैप्टर है उसमें का लास्ट आर्टिकल है ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज से पहले हमने जो है आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन। अगर उसमें किसी को, जैसे कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम हुई होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। हम आपको फिर कभी जब मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, 2-3 महीने बाद हम लोग हो सकता है चंगी मिले ही, तो हम उस समय आपकी प्रॉब्लम को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको ऐसे समझा देंगे फोन कॉल से भी। तो चलिए हम आज आप लोगों को अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्राइक आइडेंटिटीज होता क्या है ये चीज़ जान लीजिए और इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एन अलजेब्राइक आइडेंटिटीज इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन which is true for all values of the variable occurring in it। इसका मतलब क्या हुआ कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी जो है वो जनरली एक अलजेब्राइक इक्वेशन होता है। क्या होता है? अलजेब्राइक इक्वेशन होता है जिसमें जो है उसकी जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे x इन्वॉल्व है, y इन्वॉल्व है, z इन्वॉल्व है, जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उन सभी की वैल्यू के लिए, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू के लिए वो इक्वेशन जो है ट्रूथ होता है। यानी वो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगा किसी भी वैल्यू। जैसे सिंपल सा मैंने ले लिया x प्लस वाई, आपने पढ़ा था कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पढ़ा है। अब यहाँ पर x और y की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वलिटी लगी हो। तो ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है जिसमें x y वेरिएबल है। अकरिंग वेरिएबल का मतलब यही हुआ, जो वेरिएबल उसमें आएंगे, तो x y आए हुए हैं, इन सब में x y के लिए किसी की भी वैल्यू लेंगे, ये सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखो x इक्वल टू 1 ले लीजिए और y इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो देखिए 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, क्या आएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 दूना 4 इंटू 4, 2 दूना 4, ये आएगा। तो 3 का 9 आया और 4 4 8 9 आया। तो इसका मतलब यही है, समझ ना। तो आइडेंटिटीज उसे बोलते हैं जो आपका, तो आइडेंटिटीज हम बता रहे थे कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं, जो एक ट्रूथ स्टेटमेंट होता है आइडेंटिटी इक्वेशन की तरह, अलजेब्राइक इक्वेशन, जो किसी भी वेरिएबल, उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल के सभी वैल्यू के लिए वो ट्रूथ होता है। तो ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज की बात हुई, उसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं पहले, और उसके बाद उसको कैसे अप्लाई करते हैं। हम लोग फैक्टर में इसका यूज करते हैं आइडेंटिटीज के थ्रू। जैसे मान लो आपका ये इक्वेशन दे दिया गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो अब आपसे मैं कह दूं कि फैक्टराइज दिस, तो इसका फैक्टर क्या होगा? आप आइडेंटिटीज याद है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही तो इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर क्या है? x प्लस वाई। ऐसे ही अगर दे दिया जाता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या होता है आपको पता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसका फैक्टर, तो फैक्टर का यूज करने में हम अभी इसको यूज करेंगे। तो पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज 8th क्लास में, 7th क्लास में भी पढ़ा था, उन सबको मिला के टोटल 8, 9, 10 आइडेंटिटीज है, टोटल 10 आइडेंटिटीज है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। बाकी तो उन आइडेंटिटीज की हेल्प से आइडेंटिटीज बनाइए, बहुत आइडेंटिटीज बन जाएगी, लेकिन 10 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइडेंटिटीज पहले आप नोट कर लीजिए, हम फिर बाकी एक आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको करवाएंगे, लेकिन एक साथ आप सारी आइडेंटिटीज नोट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो वैसे ही आपको आइडेंटिटीज अलग अलग नोट करने में दिक्कत होगी। तो सारा पहले आप समराइज कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिसको आप जानते भी हैं और जो नहीं जानते उसको नोट कर लीजिए। इसमें से पहला है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसे ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। ऐसे आपने पढ़ा था
ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से सेटिस्फाई होता है। 2 3 4 4 क्या है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या है? होल स्क्वायर। तीनों का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस zx 2zx ये आएगा। ठीक है ना? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx। तो ये तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हुआ। अब फिफ्थ है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। क्या है? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये होगा। 6 है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, ये है। और 7th है, इसी आइडेंटिटीज को सिंप्लीफाई करके बनाया गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है? तो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आएगा। और 7th 8th है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपकी 8 आइडेंटिटीज हुई। और यहाँ 8 हो गई, 9 इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखिएगा। तो 9 आइडेंटिटीज क्या है? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, ये आइडेंटिटीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा इसकी सब आइडेंटिटीज पर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आइडेंटिटीज है इसकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का। ठीक है, इसी में इसकी सब आइडेंटिटीज अगर ऐड कर दें इसमें हम, तो इसी में हम नोट करके लिख दे रहे हैं, यही नोट होता है, ये इसको बता दे रहे हैं कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो ये नोट आप नोट कर लीजिएगा अलग से, इसी का है, इसी थ्योरम का यूज है कि अगर जैसे कैसे आया देखो, अगर इस थ्योरम में ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 कर दे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। उस केस में ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। या इसको ऐसे लिख दीजिए, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 आर करके लिख सकते हैं। और आर करके लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये ठीक है, तो ये नोट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। और कोई नंबर 10 की जो आइडेंटिटीज है, 10 नंबर की जो आइडेंटिटीज है वो लिख दे रहे हैं यहाँ पर।
ये भी आप पढ़े हैं 10 नंबर की आइडेंटिटीज, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर ऐसा लिखा है तो आपने इसको याद किया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी ए बी, है ना। तो ये भी रहा होगा क्लास 8 की। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो कि आपको याद होना चाहिए। जब भी स्कूल खुलेगा तो हम सबसे पहले आइडेंटिटीज ही सुनेंगे आप लोगों से, तो आप लोग आइडेंटिटीज जरूर याद कर लीजिए। ये चाहे आप एकेडमिक में है, चाहे कंपटीशन के बच्चे हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी एग्जाम देंगे, चाहे जैसे एग्जाम में, हर जगह इस आइडेंटिटीज पर अलजेब्राइक एडवांस पार्ट में क्वेश्चन आता जरूर है, और कम से कम 3-4 क्वेश्चन जो है जरूर आता है। तो आइडेंटिटीज याद कर लीजिए। इसका यूज कैसे करते हैं, अभी हम हर एक आइडेंटिटीज का यूज आपको बताते हैं कि हर एक आइडेंटिटीज पर जो एप्लीकेशन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आई होप ये आप नोट कर लिए होंगे, और इसको एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, देख लीजिए। एक्स प्लस वाई स्क्वायर पहली आइडेंटिटीज है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसको कंपेयर करके याद करिए। कंपेयर करने का मतलब आप ऐसे याद करिए कि जैसे इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, इन दोनों को एक साथ। अंतर क्या है कि जहां 2xy है, प्लस में प्लस है, माइनस में माइनस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में माइनस 2xy है। ऐसे ही आपको, ये तो अलग है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस, ये 3 वेरिएबल के होल स्क्वायर कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद सबका 2 टाइम में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, साइकिल टर्म में रहेगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स, ये है। फिर इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, इन दोनों को भी एक साथ कर लीजिए। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के क्यूब में, होल क्यूब में क्या अंतर है, प्लस में प्लस है, माइनस में माइनस है। तो आपको याद करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसे ही माइनस में है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो इन दोनों को सेम याद कर लीजिए साथ में। फिर ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दोनों, इन दोनों आइडेंटिटीज को भी सेम कर लीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में क्या होता है, एक्स प्लस वाई है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में क्या है, एक्स माइनस वाई है। देखिए 2 ब्रैकेट है ना, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में 2 ब्रैकेट होता है, एक्स प्लस वाई का और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का। अंतर दोनों में देखिए, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो एक छोटे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है, माइनस है तो छोटे ब्रैकेट में माइनस है। अंदर में क्या अंतर है कि अगर प्लस है तो अंदर में एक्स वाई के साथ माइनस है, और अगर माइनस है तो अंदर में सब प्लस है, ठीक है। तो दोनों में एक ही जगह माइनस है। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो बड़े ब्रैकेट में एक्स वाई के साथ माइनस है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो छोटे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई है, अंदर में सारा प्लस है। तो इस तरीके से कंपेयर करके आप इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये जहां तक इसकी बात है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इसका फैक्टराइजेशन करने में बहुत यूज होता है, क्योंकि इसका 2 फैक्टराइजेशन बहुत लेंदी आता है। एक तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और दूसरा एक्स क्यूब प्लस वाई सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायर तो प्लस में चलता है, लेकिन मल्टीप्लाई जो होते हैं वेरिएबल्स के वो माइनस में चलते हैं, इसीलिए इसको याद करने में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर प्लस में चलता है इसलिए उसको प्लस लगाया गया है, और माइनस में उसके प्रोडक्ट को माइनस में रखा गया है, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी फार्मूले को अगर हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 कर दें, इसी फार्मूले में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 कर दें, तो आ जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी आइडेंटिटीज। एक और है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई लिखा गया। तो ये आइडेंटिटीज थी जिनके बारे में आप इसको जान चुके हैं, और अब आप इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखिए कि कैसे इस सभी आइडेंटिटीज पर हम क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए कि हम लोग कैसे इसको करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट 2.5 एक्सरसाइज में ही आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में आप लोग एग्जाम्पल करिएगा, जैसे यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द प्रोडक्ट, ये लिखा है एक्सरसाइज 2.5 है, एक्सरसाइज 2.5 ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो
एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन जो है उसके बारे में देखिए। लिखा है कि आइडेंटिटीज को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे लिखा है x प्लस वाई एक्स प्लस 10, एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 ये है। आप इसको आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ा था कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी ये होता है। इसी को आइडेंटिटीज को यूज कर दीजिए। तो यहाँ ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 10 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14 यही हो गया इसका। ऐसे ही दूसरा कोई अगर करना चाहेंगे तो फर्स्ट था। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं। जैसे दिया गया है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। अगला है थर्ड है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 4 ये आपका दिया है। नहीं ये 3x प्लस 4 है और 3x माइनस 5 है। 3x माइनस 5 है ये है। तो अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे देखिए। तो इसको यूज करने के लिए अगर आप यहाँ देखो 3 यहाँ कॉमन ले लो, 3 यहाँ कॉमन ले लो। तो 3 अगर कॉमन लोगे तो 3 इसमें कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x प्लस 4/3 और 3 यहाँ कॉमन ले लो तो x माइनस 5/3 ये। तो 3 3 या 9 कॉमन ले लो तो x प्लस 4/3 आ गया इंटू एक्स माइनस 5/3 आ गया ये। अब आप इसमें ए बी लगा सकते हो वही आइडेंटिटीज। तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 5/3 इंटू एक्स प्लस 4/3 इंटू माइनस 5/3 ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो तो 9 एक्स स्क्वायर ये 3 है तो ये आ जाएगा माइनस 1/3 एक्स और माइनस 5 4 जा 20/9 ये आ जाएगा। अब यहाँ से 9 को अंदर कर दो, 9 को क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 से 9 करोगे 3x और माइनस 20 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। या अगर यहाँ 3 कॉमन नहीं ले सकते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ डायरेक्ट क्या कर सकते थे मल्टीप्लाई कर सकते थे। डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तब भी हो जाता। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज यूज हुआ। आप इसको आई होप समझ गए होंगे। डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते तब भी आ जाता। लेकिन आपको आइडेंटिटीज यूज करना था तो इसलिए मैंने इसको सेम आइडेंटिटीज बना करके सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप ये आपको समझ आया। अब आप आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और जिसमें आइडेंटिटीज और लगाते हैं क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटीज है ना। और जैसे ये है लिखा है y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसको सॉल्व करना है तो आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को देख लो यहाँ। तो ए क्या है वाई स्क्वायर, बी क्या है 3/2। तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसको कि वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ये। तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा वाई की पावर 4 माइनस 3 3 या 9/4 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसके बारे में देखिए तो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में
आप देखें एनसीईआरटी बुक का ही 2.5 का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विद मल्टीप्लाई डायरेक्टली। तो दूसरा है सॉल्व करना है। पहला जैसे लिखा है 1317 103 इंटू 107, ये है। आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करने के लिए कह रहा है, आइडेंटिटी यूज करिए। तो 10 + 3 इंटू 10 + 7। अब a प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाला फार्मूला लगाओ। ये क्या है x प्लस ए और x प्लस बी वाला फार्मूला। तो ये होता है क्या x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होता है। तो इसी को लगा दो तो कितना आ जाएगा 100 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 3 + 7 इंटू एक्स 100 प्लस ए बी 3 इंटू 7, यही होगा। तो 100 का होल स्क्वायर करोगे तो 40 आ जाएगा, प्लस 10 इंटू 100 करोगे 1000 आ जाएगा, और इसको करोगे 7 3 या 21 ये आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 100 और 21 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ये आएगा। यहाँ 1 भी रहेगा क्योंकि इसमें एक मल्टी 0 करोगे तो ये आएगा, उसके बाद ये। तो ये आंसर होगा। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसे ही बहुत है। 95 96 है और 104 96। अब जैसे 104 96 एक क्वेश्चन और है लास्ट वाला, उसमें जो है 104 और 96 ये है। अब इसको क्या करोगे, तो 104 है तो 100 + 4 आ जाएगा और 100 - 4 आ जाएगा। अब इसमें a प्लस बी a माइनस बी लगा दो तो ये आ जाएगा a² a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a² - b²। तो ये आ जाएगा क्या 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 100 का होल स्क्वायर 100 का 4 0 और माइनस 4 × 16 घटा दो इसमें से, तो 9 9 यहाँ से 10 में से जाएगा 9 आएगा 8 और 6 4 16 घटा दो तो ये क्या आएगा 10 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10, यहाँ से हो जाएगा 6 4 10, यहाँ बचा 9, 9 से जाएगा 8 9, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटीज यूज करना है आपको। ऐसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज कैसे करोगे, तो ये आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। तो इस तरीके से आप अगर अपना एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे आइडेंटिटीज पर बेस के लिए। आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये तो आपकी आइडेंटिटीज का हुआ a + b a माइनस b के उसका। अभी जैसे क्यूब वाले लिए भी इसका फैक्टराइजेशन में कैसे यूज है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है अगर तो कैसे यूज करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का 2.5 में लिखा है 9x² + 6y + y²। 9x² + 6xy + y², ये लिखा है। इसका फैक्टराइज करना है। तो आप इसको सोचिए 2 स्क्वायर है xy है, तो इसको आइडेंटिटीज के बारे में सोचो। तो ये लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो और 3x 2 इंटू 3 तो 3x लिख सकते हो इंटू y लिख सकते हो प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और ये किसकी आइडेंटिटीज है अगर जान रहे हो तो आप इसको जानते हैं ये किसका है 3x + y का होल स्क्वायर है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं a² + 2xy x² + 2xy + y², ये इक्वल जो होता है x + y का होल स्क्वायर। यही आइडेंटिटी यूज कर दिया गया है। तो ऐसे ही फैक्टर करना है। तो आई होप कि आप कर लेंगे। ऐसे माइनस होता यहाँ तो माइनस में हो जाता। ऐसे आपका लास्ट दिया है x² - y² - y²/100, ये है इसका फैक्टर करना है। x² - y/10 का होल स्क्वायर लगा दो आइडेंटिटीज, a² - b², x² - y², तो x - y/10 तो दूसरा आ जाएगा x + y/10। आइडेंटिटीज कौन हुई तो समझ में आ ही गया।
एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन इस तरीके से करते। होल स्क्वायर का एक्सपेंड करना है तो वो तो कर ही लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो एक्सपेंड करना है, क्या करना है, एक्सपेंड करना है। पहला है x प्लस 2y प्लस 4 z का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आइडेंटिटीज है। तो आइडेंटिटीज क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो लगाइए, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। वाई स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, वाई स्क्वायर प्लस 4 जेड 4 चौक 16 जेड स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद में 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। तो 2xy हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, इसी आइडेंटिटी को यूज कर दे रहे हैं, डायरेक्ट रख दे रहे हैं। यहाँ तक हो गया है, सी तक 4z स्क्वायर तो 4 चौक 16 जेड स्क्वायर हो गया। 2ab मतलब 2 2 जा 4xy क्या आएगा प्लस 4xy आ जाएगा प्लस 2bc तो 4 दूनी 8 दूनी 16 yz प्लस 16 yz ये आ जाएगा। और प्लस 2ca है a है तो 4 2 जा 8 2 इससे 8 और जेड एक्स जेड प्लस 8xz, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाकी पार्ट्स में भी यही आइडेंटिटीज लगेगी। बस ध्यान देना कि सिंबल प्लस माइनस जहां जैसे है वैसे रखोगे। जैसे यहाँ ए बी कर रहे हो तो ए के साथ अगर प्लस है तो प्लस यूज करोगे, बी के साथ माइनस है तो माइनस यूज करोगे, बस वही कर लोगे तो आ जाएगा। अगला फैक्टराइजेशन, इसी आइडेंटिटीज पर फैक्टराइजेशन है। इसी आइडेंटिटीज पर क्या है, फैक्टराइजेशन है। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइज करना, इसी आइडेंटिटीज को फैक्टराइज करना देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 का सेकंड फैक्टराइज करना है आपको। देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz, ये है, इसका फैक्टर करना है। तो जैसे ही आपने 6 चैप्टर देखा, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो कंफर्म है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो फार्मूला यहाँ लिख लो, सिंस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, या ऐसे लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अब इसी को इससे कंपेयर करो, देखो कहाँ क्या बनता है। a है तो इसको √2 x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यही आएगा, प्लस y का तो है ही। z को क्या लिख सकते हो, 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2z का 2√2 जेड का होल स्क्वायर, तभी 8 आएगा। देखो 2 दूना 4 4 दूनी 8 जेड का होल स्क्वायर। अब बनाओ, अब एक चीज यहाँ देखो, माइनस लिखा हुआ है तो प्लस लिखा है 2√2xy, तो 2 तो फार्मूले का हो गया और y तो √2x इंटू √2x इंटू माइनस वाई, ये ठीक है, तभी तो ये माइनस आगे आएगा। प्लस 2
2 और 2 यानी कि इसके साथ और y, तो ये 2 2 4 यानी कि 2 इंटू 2√2 y इंटू 2√2 z, ये आ जाएगा। ठीक है, ये अब अगला लास्ट में लिखा है माइनस, तो माइनस इसका मतलब जेड के एक्स जेड है, तो एक्स तो माइनस था नहीं, तो माइनस वाई और जेड दोनों माइनस लो, वाई और जेड दोनों माइनस है यहाँ, माइनस। ठीक है, तभी ये प्लस में आया है। जेड के साथ भी माइनस है, क्योंकि यहाँ देखो माइनस माइनस ये तभी तो आएगा आपका लास्ट में, यहाँ प्लस हो गया है, माइनस लास्ट में अगर लिखोगे तो माइनस की जगह हम प्लस कर दें, 2 कर दें। ठीक है, और a √2, तो √2x एक जगह पर कर दें, और z के जगह पर -2√2z ये कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो 8z x z आएगा कि नहीं आएगा। देखो 2 2 4 और इस दोनों रूट को हटाओगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 8 आ गया, और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और x z आ जाएगा। इसका मतलब अब सही है। ठीक, अब कंपेयर करो तो a b c की वैल्यू देखो, तो यही यहाँ पर हियर कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग a इक्वल टू √2x, b इक्वल टू y एंड c इक्वल टू 2√2z, ये तो देयरफॉर इक्वल टू ये आ जाएगा फैक्टर √2x प्लस y सॉरी माइनस y। यहाँ एक चीज और, यहाँ पर माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखो, प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ x इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस वाई, और ये माइनस c इक्वल टू -2, तो ये माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से आइडेंटिटीज यूज करना है। तो ये तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज थी। अभी क्यूब की है, तो इसको आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो 6 क्वेश्चन है वो भी एक्सपेंड करना है, क्यूब एक्सपेंड। ये भी क्या करना है, एक्सपेंड करना है क्यूब में। दिया गया है पहला जैसे, अब बाकी कर लेंगे, एक मैं कर दे रहा हूँ। लिखा है 2x + 1 या 2x + 1, चलिए 2x + 1 कर देता हूँ। 2x + 1 का होल क्यूब, तो फार्मूला याद है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b, यही है। तो इस क्वेश्चन को अब आप कर लेंगे, तो लगा दीजिए डायरेक्ट। a ये है, b ये है, ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, डायरेक्ट लीजिए। a³ 2x का होल क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 2x × 1 × 2x + 1 जाएगा। तो 2x का होल क्यूब आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8x + 1 और 3 2 जा 6x × 2x + 1। बस ऐसे रहने दीजिए, इतना ही बस सही है। इसको सॉल्व करना चाहे तो और आगे कल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाकी पार्ट कर लेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इवेल्युएट करना है, 7th में इवेल्युएट करना है सुटेबल आइडेंटिटीज का। जैसे मैं बता दूँ आपको, 99 ही करिए, 99 कर लीजिए। 99 का होल क्यूब है। अब इसको 99 अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लगेगा, आइडेंटिटी लगा दो।
तो लिख सकते हो 100 माइनस 1 का क्यूब। अब इसमें आइडेंटिटी लगा दो, क्या लगा दो, आइडेंटिटी लगा दो क्यूब का। यहाँ ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए क्यूब 100 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 प्लस 1 सॉरी 100 माइनस 1 ये आएगा। अब 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 60 आएगा। कितना आएगा, 60 ये आ जाएगा। प्लस माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 300 आ जाएगा इंटू 99 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो 160 हो जाएगा माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई करो तो 00 3 9 जा 27 और 3 9 जा 27 28 29 ये आ जाएगा। इतना आ गया। अब इसमें से देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सारी माइनस की क्वांटिटी है, तो इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 10 लाख आ जाएगा 60 माइनस इसमें ऐड हो जाएगा तो 29701 ये आ जाएगा। अब इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस कर लीजिए, माइनस करिए क्या आएगा। तो देखो यहाँ से कैरी ले जाओगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 बचेगा तो ये 9 सीधा आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा, यहाँ 9 बचेगा उसमें से 2 जाएगा 7 आएगा और यहाँ 9 बचेगा। तो ये आपका आंसर आएगा 970299। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज का यूज करके प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसे भी और भी है, 102 है और 998 है तो 1000 माइनस 2 हो जाएगा। 998 क्या हो जाएगा, 998 का क्यूब ये लिखा है तो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब ये हो जाएगा। बता दीजिएगा माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसका यूज करके फैक्टराइजेशन दिया है, इसका यूज करके फैक्टराइजेशन दिया है। जैसे 8वां क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन का है, तो देखिए फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन में अब जैसे आइडेंटिटीज तो पता चल ही रहा है कौन सा है, होल क्यूब की आइडेंटिटीज है। चलिए फैक्टराइजेशन में मैं आपके लिए ये ले लेता हूँ, आपका कौन सा भी वाला ही ले लेता हूँ। लिखा है 27p क्यूब माइनस 1216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p ये लिखा है। इसका फैक्टराइजेशन तो क्यूब का है तो कंफर्म है क्यूब का ही है। तो ये है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसी को क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे नहीं, तो यही आपका ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो कंपेयर करो तो ये कितना है 3, यहाँ से देखो ये 27 किसका है, 3p का होल क्यूब है। 3 3 9 3 27। ये किसका है 6 का 1/6 का होल क्यूब है। माइनस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3p एक मिनट, इसमें से आप या इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो काम करो इस आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके लिख दो तो और इसमें समझ आएगा। 3 माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ये लिखा है। ठीक है, इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको बनाओ, इससे कंपेयर करोगे आसानी से आ जाएगा, नहीं तो उसको आप कॉमन लेकर के बनाओगे। तो ये आपका लिखा है 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इसमें से चाहिए, देखो 3a तो 3 निकाल लो। ठीक है,
और ए कितना है 3p है इंटू 3p, तो 3p कर लो, ठीक। तो a का स्क्वायर तो 3p का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 3p का स्क्वायर हो गया, 3p का स्क्वायर है तो इंटू 3 हो गया। और क्या चाहिए b है 1/6, तो 1/6 के लिए इंटू 1/2 है, तो 2 को 6 बनाना है, 2 को क्या करना है 6 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से क्या करो मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 ये और प्लस 1/4 को 216 और इसको लिख दो कि आपको चाहिए यहाँ पर 3 चाहिए, तो 3 इंटू करो, अभी रहने दो, अभी देखो a कर लो, तो a के पास यहाँ हमारे पास a में क्या है 3p है, तो पहले तो इसको 1/2 इंटू 2 इंटू p ये है, और ही लिखा है कुछ और, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखो, आपको a और b पता है, आप ध्यान दो a और b पता है, अब हमें यहाँ 3a² बनाना है, तो 3 तो यहाँ मिल गया है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से क्या कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये ठीक है 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करें 3 से मल्टीप्लाई किए हो, अभी हमारे पास यहाँ पर a² होना चाहिए, a² का मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई और करो, यहाँ 3p का होल स्क्वायर कर दो, इसको क्या कर दो 3p का होल स्क्वायर, इस 9 को 3p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 9p² मतलब 3p का होल स्क्वायर। अभी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास 3 चाहिए यहाँ, तो 3 नहीं है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अब लो हो गया, ठीक है। तो 3 माइनस 3a² मतलब 3p² इंटू b का मतलब 1/6, तो 1/6 हो गया। अब आगे आ जाओ, यहाँ हमें चाहिए 3ab², यानी कि b का मतलब 1/6 का होल स्क्वायर चाहिए, तो 1/6 का होल स्क्वायर, तो 3p, तो 3p का तो यहाँ जाएगा एक बार और 3 को, तो यहाँ 3p करोगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब देखो इसको बनाओ, तो ये बन गया आपका 3p का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल क्यूब और माइनस 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू a का मतलब 3p और b का मतलब 1/6 का होल स्क्वायर। देखो 3 2 3 2 6, 3 2 3 2 6, इन दोनों से आपको जो 6 मिल गया तो 6 का होल स्क्वायर कर दिया नीचे, 3p लिख दिया और 3 नीचे लिख दिया। तो अब आप कंपेयर करो, देखो a³ माइनस b³ माइनस 3a² 3p² b 1/6 प्लस 3a 3p b² 1/6 का होल स्क्वायर। अब यही आपका क्या लिखा है a 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फैक्टर भी यूज किया जाता है कि इस कैसे क्यूब को हम इस दिए हुए इक्वेशन को हम कैसे इसको रिड्यूस करते हैं। ये आप जब ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया। 9th क्वेश्चन नंबर जो है उसमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा था, तो आप जैसे मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन कराया था ना, उसी में कुछ भी रख दो, x = 1 ले लो, y = 2 ले लो। वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक क्वेश्चन 9 है,
कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये है, इसको वेरीफाई करने के लिए रहा, तो यहाँ कर लो एक्स इक्वल टू पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2, बस इसी को रख करके सिंप्लीफाई कर दो, बस वेरीफाई हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, क्या आना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS। तो पुट कर दो, तो LHS में क्या आएगा, नो आया। ऐसे RHS में देख लो, RHS क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आएगा। तो रखो 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2, तो 213 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 9। तो RHS इक्वल टू LHS, LHS इक्वल टू RHS, सो वेरीफाइड, यही करना था क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में ये करना था, आप बाकी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की यूज करके आपको इसकी फैक्टराइजेशन यूज करना था, तो ये है था। अब बाकी आप जो है, चलिए बाकी क्वेश्चन हम इसमें और जो बच रहे होंगे उसको करवाएंगे। और वैसे आप अपने आप कर सकते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के ही आइडेंटिटीज जो दी गई है उसी पर जो है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब है, तो इसको आप उसी में रख दो, x हो जाएगा 3 वाई क्यूब और 125 हो जाएगा 5 जेड क्यूब लगा सकते हो। उसी को देख करके ये आइडेंटिटीज लगाना है क्यूब का, 27 वाई जेड 3 एक्स वाई जेड आइडेंटिटीज। तो ये आइडेंटिटीज जो 11 वाला क्वेश्चन है उसके नीचे 12 वाली की आइडेंटिटीज यूज करना है, उसके नीचे जो 12 वाली आइडेंटिटीज है उसको यूज करना है। 12 वाली क्या, उसके पहले जो आइडेंटिटीज क्वेश्चन नंबर 11 में आइडेंटिटीज कौन सी यूज करना है, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है उसमें आइडेंटिटी यूज करोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy जेड, ये वाली एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स। ये जो आइडेंटिटी है लिखवाई थी क्यूब वाली, इसमें नोट लिखवाया है वही माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 में यूज कर देना, आ जाएगा। वेरीफाई करना है, आप उसको रख करके कोई भी वैल्यू वेरीफाई करने के लिए कहे तो एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू आप ले करके सिंप्लीफाई कर दो। 13 में सो दैट करना है, तो इसी आइडेंटिटीज में यही आइडेंटिटीज लिख करके एक्स वाई जेड की जगह 0 रख देना, जो नोट लिखवाए हैं उसी नोट को यहाँ लिख देना है बस। क्वेश्चन नंबर 13 में जो नोट लिखवाया है फार्मूले में वही कर देना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको, बाकी और कोई मतलब नहीं, 2-3 का उसका कोई नहीं है। तो आइडेंटिटी जो मैंने नोट में लिखवाया है क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ इस फॉलोइंग। लिखा है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब और 5 का होल क्यूब। अब इसको एक्चुअली सॉल्व नहीं करना है क्यूब से, तो यहाँ देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, यही लिखा है। तो यहाँ लिखोगे सिंस a प्लस b प्लस c, यहाँ क्या होता है a प्लस b प्लस c का इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, यही होता है। तो अब आप देखो सिंस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू
-12 + 12 = 0। ठीक है, अगर ये 0 है तो डियर फोर नोट लिख पाया ना, a + b + c = 0, तो क्या हो जाएगा कि a³ + b³ + c³ = आ जाएगा -3abc, ये तो आएगा। अब इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल टू होगा 3a × b × c, यही होगा। तो a क्या है यहाँ पर, a = क्या है -12, b = क्या है 7 है, c = क्या है 5 है। रख दो यहाँ पर वैल्यू, तो ये आ जाएगा कितना -12 × 7 × 5, ये आएगा। तो 12 5 = 60 और 67 जा 442, तो ये आ जाएगा -420, ये आएगा 420 -420। तो इसी आइडेंटिटीज का यूज है ये लास्ट 3 क्वेश्चन में। तो ये आप क्वेश्चन करिए, पहले इसके एग्जाम्पल कर डालिएगा। हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले इसके एग्जाम्पल सारे कर डालिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज करिएगा। तो बाकी चीज़ें अभी 15 और 16 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, इसको बाद में बताएंगे आपको जब कभी मौका मिलेगा। तो आई होप कि ये आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपको करवा दिए हैं, और बाकी देखते हैं अगर एक आध लेक्चर आपको हो सकेगा तो इस आइडेंटिटीज पर और करवा देंगे, नहीं तो ये समझिए कि ये चैप्टर ही ख़त्म है अब। और इस पर जो वर्कशीट होगा या और भी जो चीज़ें हैं उसको भेज देंगे आप, लेकिन इतना करिए आप अपनी बुक से। अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता है कोई, तो वो मैसेज कर देगा, और फिर हम जब मिलेंगे आप लोगों को नेचुरल क्लास में, तो अभी और इसको दोबारा कराएंगे। बाकी आपको अगर किसी उस पर और क्वेश्चन की ज़रूरत है कि हाँ इस पर और ज़्यादा क्वेश्चन कराइए, या सर फैक्टर या रिमाइंडर थ्योरम पर और क्वेश्चन करवा दीजिए, या फैक्टर करना बता दीजिए क्यूब का या उसका क्वाड्रेटिक का, तो हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर जो है और दोबारा और बना के फैक्टर का और इस आइडेंटिटीज के क्वेश्चन पर आपको अपलोड कर दें। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ आपको अगर और लेक्चर की ज़रूरत है, समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।